स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे साइंस का पहला चैप्टर। आज चौथा वीडियो है साइंस का, यानी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी को एकदम शुरू से समझते आए हैं कि इससे पहले साइंस समझे क्या है, बायोलॉजी दूसरा वीडियो में समझे क्या होता है, फिर बायोलॉजी के अंदर का ब्रांच समझे तीसरा वीडियो में। यानी बायोलॉजी क्या होता है इसका ऊपर का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। पिछला वीडियो ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जूलॉजी करके लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, सेल, कोशिका। तो कोशिका को आज पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होता है कोशिका और कितना इसमें क्या क्या अंग होता है, किसने खोज किया, पूरा डिटेल यहाँ पे कोशिका का पढ़ेंगे। एकदम सिंपल तरीका में साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप चाहे तो कोई क्लास में पढ़ रहे हो या कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी कंपटीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो आपको काम आ सकता है, क्योंकि साइंस अगर स्कूल की बात करें तो क्लास 8 से मेन साइंस लगभग शुरू हो जाता है। कोशिका चैप्टर वहीं से, वहाँ भी 8 क्लास से ही शुरू है। 8, 9, 10 सब जगह पढ़ना है ये कोशिका। बाकी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछता है। बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, और बायोलॉजी का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी बायोलॉजी का शुरुआत ही सेल से हुआ है। तो समझते हैं सेल क्या है, ठीक है। तो कोशिका, क्यों पहला चैप्टर में कोशिका पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि कोशिका जो है, सेल यानी जितना भी सजीव है, जितना भी जिसमें भी जान है, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, तो जीवन की उत्पत्ति अगर कहा जाए तो कोशिका से हुआ है, सेल से। हम बने हैं तो सेल से बने हैं, जो भी जीव जंतु बना है सेल से, यानी कोशिका से ही उसका उत्पन्न हुआ है, जो भी जीव है उसका निर्माण हुआ है। तो इसलिए बायोलॉजी का जब भी बात आवे तो कोशिका सबसे पहले आता है, और कोशिका पहला चैप्टर होनी चाहिए। तो इसलिए आज कोशिका स्टार्ट किए। कोशिका के बाद उत्तक, फिर अंग पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, जिस तरह से बायोलॉजी के एक लाइन से पढ़ते चलेंगे सबको, ठीक है। तो देखिए समझते हैं सेल, कोशिका। रॉबर्ट हुक जो था, उन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था, ठीक है। तो कोशिका को देखा, ये सेल नाम क्यों रखा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कोशिका को इसने देखा था पेड़ का कॉर्क में। पेड़ का कॉर्क मतलब पेड़ का जो छाल होता है उसमें, है ना। तो कॉर्क में जब देखा इसने, एक स्वनिर्मित अपने से बनाए थे माइक्रोस्कोप, उसके जरिए से जब देखा तो उसमें कुछ रूम जैसा संरचना दिखाई दिया। इस तरह का मतलब संरचना दिखाई दिया। तो ये जो संरचना थोड़ा सा मतलब दिखाई दिया घर टाइप का, रूम टाइप का, तो इन लोग का भाषा में रूम को सेलुला कहते हैं। सेलुला, है ना। जैसे अगर इंडिया का कोई खोजता तो घर जैसा देखता तो कुछ नाम रख देता इसी के हिसाब से, है ना। घरौंदा कह देता या कुछ कह देता। तो सेलुला वो रूम को कहते थे उन लोग का भाषा में। तो जब देखा कि रूम जैसा संरचना दिख रहा है इसमें, तो इसमें उसका नाम रख दिया सेल, ठीक है। तो सेलुला से बना है सेल। सेलुला मतलब होता है एक छोटा कमरा। सेल मतलब छोटा कमरा। चूंकि एक कमरा जैसा संरचना उसको दिख रहा था, छोटा छोटा कमरा जैसा, रूम जैसा, इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया सेल नाम कहाँ से है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये देखा था। मृत कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका। आगे पढ़ेंगे मृत कोशिका, जीवित कोशिका क्या है। तो मरा हुआ कोशिका देखा था पेड़ का छाल में, है ना। तो मरा हुआ कोशिका सबसे पहले कौन देखा, रॉबर्ट हुक, पेड़ के छाल से, है ना। उसने घर जैसा, रूम जैसा संरचना पाया, इसलिए नाम रख दिया सेलुला से सेल, ठीक। तो सेल को बायोलॉजिकल टर्म में साइटो कहते हैं। तो साइटो, तो इसका अध्ययन यानी साइंस का वह शाखा जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे पहले पूरा ब्रांच इसको बता दिए कि साइंस में कितना कितना ब्रांच आता है, लगभग सभी को देख लिए, है ना। हर अंग के बारे में वहाँ पढ़ाए हैं कि कौन सा अंग का अध्ययन क्या कहलाता है ना। तो देख लीजिएगा अगर आप पूरा ब्रांच को जानना चाहे, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा वहाँ से, ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके, ठीक है। तो साइटो कहते हैं इसका बायोलॉजिकल टर्म। तो इसका अध्ययन क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, खोज तो बता दिए रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था ना। कौन सा ईस्वी, 1665 ईस्वी। और उसने जो कोशिका दिखा था वो मृत था। तो मरा रहे कि जिंदा रहे, सबसे पहले तो कोशिका उसी ने देखा। उससे पहले
कोशिका नाम ही नहीं था, सेल का नाम ही नहीं था, कोई किसी ने नहीं देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ का छाल को जब देखा तो कुछ घर जैसा, रूम जैसा संरचना दिखा, उसका नाम रख दिया साइटो। साइटो ने सेल रख दिया, बाद में उसका नाम साइटो पड़ा। कोशिका हिंदी में उसको ये किया गया, तो कोशिका और साइटो, और उसका अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक, तो जीवित कोशिका किसने देखा? वो तो मरा हुआ देखा था, तो जीवित कोशिका किसने देखा? तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवन-हॉक ने किया था। देखिए इसमें हुक, इसमें हॉक, हुक हॉक, ये रॉबर्ट हुक जो कि मरल वाला देखा, और ये एंटोनी वान लीवन-हॉक, एंटोनी वान लीवन-हॉक ये देखा था 1676 ईस्वी में। यानी रॉबर्ट हुक जो कोशिका खोजा, बड़ा इसका नाम हो रहा है, मरल कोशिका खोजा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जिंदा वाला खोज देंगे, है ना। तो ये जिंदा वाला खोजने की तलाश में निकला, तो जिंदा वाला है ना, ये मरल वाला खोजा था, ये जिंदा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव में खोजा था। तो इसीलिए इसको एंटोनी लीवन-हॉक को माइक्रोबायोलॉजी का भी इसका क्या बोलते हैं, जनक कहा जाता है ना। तो ये मरा हुआ कोशिका 1665, उसके बाद 76, यानी कितना, 11 साल बाद। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत, ये सब तो खोज कर लिया है ना, ये दोनों में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी ये इसी का देखा देखी खोजने निकल गया होगा, है ना, कि चलो हम भी खोज लेते, मरल खोजा, हम जिंदा खोज लेंगे। तो इसका देखा देखी इसने भी खोज लिया, ये 11 साल का डिफरेंस है। लेकिन अभी तक सिर्फ कोशिका का खोज हुआ था, मतलब हाँ हम देखे मरल वाला कोशिका ऐसा रहता है, ये बोल दिया हाँ हम जिंदा वाला कोशिका देखे, दिखा दिया। लेकिन ये क्या है, इसका काम क्या है, उसको पूरी तरह से डिटेल अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, ये दोनों खोज के चले गए। बाद में फिर साइंटिस्ट सब आए, इस पर अध्ययन किया कि आखिर ये जो कोशिका खोज के गई, ये कोशिका है क्या। एक मरल खोज के चल गया, एक जिंदा, तो ये दोनों कोशिका अंदर अध्ययन चालू हुआ। तो एक सिद्धांत फिर दिया गया, स्लाइडेन एंड स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक मिल करके ये दोनों जो खोज के चल गए, इसके बारे में अध्ययन करना चालू कर दिया, स्लाइडेन और स्वान, 1838-39 में, इसी बीच। यानी 16 कहाँ और ये 18, यानी 17-18, लगभग 200 साल बाद। 200 साल तक किसी को कुछ नहीं धंसा कि कोशिका कहाँ है, खाली लोग खोज के चल गया, उसके बारे में किसी को कोई समझ में नहीं आया। बाद में लगभग 200 साल बाद स्लाइडेन और स्वान ये दोनों जो कुछ भी लिख के गए होंगे अपना, है ना, जो भी खोज किया उसको, तो उस पर इन्होंने गौर फिक्र किया, उस पर लोगों ने रिसर्च करना चालू किया, उसको समझना चालू किया। तो 1838-39 के बीच इन्होंने कुछ सिद्धांत दे दिया। क्या सिद्धांत दिया? इन लोग बोले कि सभी जीव, जितना भी जीव देखते हैं जिसमें जान है, वो कोशिका से बने हैं। सबसे पहले इसने स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर ये सिद्धांत दिया। अगला चीज बोला कि जीवन की मूल इकाई कोशिका है। ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है, मतलब एक ही बात को ये लोग 3 पॉइंट में बोला था। जीवन की मूल इकाई कोशिका है, यानी जीवन की अगर हम कल्पना करें तो कोशिका के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। मूल इकाई यानी शुरुआती इकाई जो है कोशिका है, तो सबसे छोटा इकाई कोशिका है। लेकिन इकाई कोशिका, याद रखिए इकाई जोड़ना जरूरी है, सबसे छोटा इकाई कोशिका है। इकाई और अंग में फर्क होता है, सबसे छोटा अंग नहीं है, इकाई है। इकाई मतलब होता है कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा यूनिट बोला इसने, है ना, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का ये इकाई है। यूनिट मतलब एक ऐसा चीज जिसमें सब कुछ काम हो सके, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सभी चीजों से परिपूर्ण हो वो कोई भी चीज। एक यूनिट, जैसे घर का यूनिट समझिए, घर में जैसे बड़ा बड़ा जो फ्लैट बनता है, एक यूनिट टाइप बनता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरह से। तो एक यूनिट मतलब क्या होता है कि यूनिट में सारा सुख सुविधा हो, बाथरूम हो, हॉल हो, किचन हो, बेडरूम हो, सब कुछ हो, तो वो सब मिला के बोलते हैं एक यूनिट, है ना। अब खाली एक बेडरूम रहेगा उसको थोड़ी कहेंगे कि एक यूनिट, सब कुछ होना चाहिए उसमें, किचन बाथरूम और जो भी हॉल रहना सोना सबको, बेडरूम सब, तो सब सुख सुविधा सब एक जगह है, तो उसको एक यूनिट कहते हैं। तो उसी तरह ये यूनिट है। यूनिट माने कोशिका है, इसमें सब चीज़ है। सब चीज़ मतलब कोशिका, शरीर के अंदर जितना भी कार्य होता है, जो भी क्रिया होता है, वो सब क्रिया करने की पावर उस कोशिका में है। शरीर को जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब उस कोशिका में मौजूद है, उसको यूनिट कहते हैं।
तो अंग और यूनिट में कंफ्यूजन होना चाहिए। अंग मतलब सबसे छोटा अंग नहीं कह सकते इसको, है ना, इसका अंदर भी बहुत सारा अंग होता है कोशिका के अंदर। तो ये एक गलत फहमी मत पालिए कि सबसे छोटा कोशिका होता है। कहा जाता है कि सबसे छोटा, साधारण शब्दों में ऐसे ही रट लेता है कि आदमी जो भी सजीव है उसका सबसे छोटा अंग कोशिका है, सबसे छोटा अंग। अंग कहिए गलत हो जाए, यूनिट है ना। कहीं कोशिका के अंदर भी बहुत सारा चीज मौजूद है, ठीक है, जिसको बाद में फिर नए नए साइंटिस्ट आते गए और खोज करते गए कोशिका के अंदर घुस के, है ना। जैसे इन लोग, दोनों ने खाली कोशिका देखा, अब कहा उसको ज़्यादा लोग जानकारी नहीं दिए, ये दोनों आके थोड़ा सा सिद्धांत बता दिए कि जो भी चीज़ है सब कोशिका से बने हैं। कोशिका को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाए, यानी कि ये जीवन की इकाई है, मूल इकाई है। और एक बात बोला था कि जो भी कोशिका है वो स्वनिर्मित होता है। स्वनिर्मित मतलब एक कोशिका है, इसी कोशिका के फिर दूसरा कोशिका, जैसे यहाँ पे एक है तो ये कोशिका कहाँ, यहाँ से बनेगा, है ना, फिर ये कोशिका से अगला कोशिका, यानी एक कोशिका है, उसी कोशिका से डिवाइड हो करके अगला कोशिका का निर्माण होता है। ये बात भी इसने अपना सिद्धांत में कहा था, ठीक है। जैसे एक इंसान है, तो इंसान पहले से ही मौजूद कुछ कोशिका से बना हुआ है, जैसे माता और पिता का कोशिका से मिल करके और एक नया कोशिका बना, फिर वो कोशिका डिवाइड हो गया, दूसरा कोशिका, तीसरा, इस तरह से लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिका मिल करके एक पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो यानी इसका कहना था कि कोई भी कोशिका जो है वो अपने आप कहीं से टपक नहीं गया, वो पहले से कोई कोशिका है उसी से डिवाइड होकर वो बना है, ठीक है। अब समझ में इतना सा बात। जैसे ईंट हो गया, ईंट बहुत सारा मिलता है, ईंट को अगर रखा जाए तो दीवार बनता है, और दीवार 3-4 को दीवार जैसे बढ़िया से हो गया ऊपर नीचे सब तरफ, तो दीवार मिलकर के क्या बन गया, घर। उसी तरह कोशिका का खेल है, कोशिका है, कोशिका बहुत सारा मिल गया, बहुत सारा कोशिका तो बन जाता है उत्तक, बहुत सारा उत्तक मिल गया तो बन जाता है अंग, ठीक है। अंग बहुत सारा मिल गया तो शरीर। अच्छा, इसमें 4 चीज़ है, उसमें 2 चीज़ आ रहा है। अच्छा, ईंट, दीवार से घर डायरेक्ट में कमरा बनेगा, रूम से घर, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। ईंट जोड़ दिए, बहुत सारा ईंट, दीवार बन गया, दीवार बहुत सारा जोड़ के कमरा, रूम बन सकता है, और बहुत सारा रूम मिल करके घर। एक रूम को घर थोड़ी कहेंगे, तो रूम कहेंगे उसको। घर मतलब क्या, उसमें सब कुछ है ना। तो ये हो गया। उसी तरह शरीर में होता है, चाहे वो पेड़ पौधा या जीव जंतु। कोशिका सबसे मूल इकाई, सबसे पहला इकाई कोशिका। बहुत सारा कोशिका मिलता है उत्तक, बहुत सारा उत्तक मिलके अंग, बहुत सारा अंग मिल करके फिर शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो सुविधा के लिए इतना सा इसको रिलेट किया गया है इससे, है ना। और नहीं तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक मिलकर अंग बनता है, यहाँ तक ठीक है। फिर अंग मिल करके बहुत अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र, तब अंगतंत्र मिलकर शरीर, ठीक है। तो साइंस को इसी लेवल से पढ़ते जाएंगे आगे। कोशिका पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, फिर अंग पढ़ेंगे, तब अंगतंत्र पढ़ेंगे, फिर शरीर। तो इसी साइंस, क्योंकि बायोलॉजी यही है, देखिए बस इतने ही सब चीज़ को तो अध्ययन करना पूरा बायोलॉजी। सबसे पहले कोशिका मिला, उस उत्तक बन गया, उत्तक बहुत सारा मिल गया तो अंग बन गया। अंग जैसे कि फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, है ना, या हाथ पैर हो गया, वो सब अंग ही तो है। आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, अंग। तो बहुत सारा अंग मिलकर अंगतंत्र। अंगतंत्र क्या होता है, जैसे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कोई एक अंग नहीं आता है, बहुत सारा अंग आता है। कौन कौन सा, मुंह भी आता है, ये नली आता है भोजन वाला, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जितना है वो पाचन तंत्र में आता है ना। तो पाचन तंत्र में क्या, बहुत सारा अंगों का ज्वाइंट है वो पाचन तंत्र। उसी तरह श्वसन तंत्र कहेंगे तो खाली फेफड़ा नहीं आएगा, नाक भी आएगा उसमें, मुंह भी आएगा, उसमें नली भी आएगा, फेफड़ा भी आएगा। उसके बाद फेफड़े के बाद उसमें श्वसन में ब्लड भी आ जाएगा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को पहुंचाता है कोशिका तक। माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा यानी कोशिका में। तो बहुत सारा अंग मिल करके बना हुआ है अंग तंत्र, यानी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, वहन तंत्र, इस तरह से, है ना। उसके बाद शरीर, तो शरीर पूरा जो है तो शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो इसी तरह से बायोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र, फिर कंप्लीट बायोलॉजी है। ये जूलॉजी कहिए तो, है ना। शरीर के बारे में जीव जंतु पढ़ेंगे तो जूलॉजी है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं
ये तो कोशिका हो गया, कोशिका में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये सब क्या है। देखिए सबसे छोटी कोशिका अगर कहें पूरी यूनिवर्स में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का कोशिका होता है, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबको लिख देंगे शॉर्टकट में, कुछ ऐसा अंदाज में लिखेंगे ज़्यादा कुछ, जैसे बहुत को होता है इतिहास जैसा लिख लेता है साइंस को भी, वैसा करने से समझ में नहीं आएगा। एकदम कोशिश कीजिए कि एक झलक देखे और दिमाग में फिट हो जाए बहुत सारा क्वेश्चन एक ही बार में, है ना। जैसे इसमें एक एक लाइन में इतना सारा हम क्वेश्चन कर दिए हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी एक क्वेश्चन बनता है, कुछ ने खोज किया रॉबर्ट हुक, ईस्वी पूछ सकता है कभी तो 1665 ईस्वी में कैसा कोशिका वो जो खोजा था, मृत कोशिका। 1 2 3 गो क्वेश्चन, यही 4 गो क्वेश्चन, इतने हम 2 लाइन में। यहाँ पे फिर जीवित कोशिका खोज कहे थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। फिर ये सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडेन-स्वान, है ना। तो इसमें बहुत देखिए पढ़ाई सब करता है, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है वो रिजल्ट उसी का होता है। इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनिए। अभी टेक्नोलॉजी का दौर में वो ऐसा एकदम सोचिएगा कि इसको जैसे बहुत कुछ ऐसा लिखने से बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता है बहुत कुछ को। जैसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन ना, तो ऐसा अगर शॉर्ट में लिखा देते हैं तो लोग पता नहीं समझता ही नहीं, कहता नहीं ऐसा हो गया, इतना ही सा बस। काहे किताब आदत हो गया उन लोग को किताब में पूरा लंबा कहानी जैसा पढ़ने का। मतलब इसको अगर ऐसा लिखाएंगे कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है तो कहेगा हाँ बहुत बढ़िया। फिर लिखेंगे इसका खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, जो कि एक मृत कोशिका था। मतलब इसी को 2-3 लाइन में लिखा दो तो खुश हो जाता है कि हाँ अब भी न पढ़ा रहे हैं ऐसे। तो वो तरीका हम नहीं अपनाएंगे, एकदम शॉर्ट में एक झलक देखिए, दिमाग में देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन एक बार में दिमाग में फिट करने की कोशिश कीजिए। जो चित्रात्मक टाइप में एकदम शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर हर चीज़ को, है ना। जैसे यहाँ पे एक बार देख के यहाँ पे अध्ययन लिख देते नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई जरूरी थोड़ी कि लिखेंगे इसका अध्ययन या साइटोलॉजी कहलाता है, इतना लाइन तब समझ में आएगा। अध्ययन साइटोलॉजी खोज, अब इसमें जरूरी थोड़ी कि कोशिका का खोज ऐसे वैज्ञानिक को उतना ईस्वी में किया था। 2 लाइन लिखेंगे, 2 लाइन पढ़ेगा तब समझ में आएगा। उससे अच्छा एक झलक देखो, खोज रॉबर्ट हुक, है ना। इसलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत काम आने वाला चीज़ है। एकदम शॉर्ट में बोर्ड में लिखेंगे, जो कि एक झलक देख कर आप नोट भी इसी तरह तैयार करें तो आपको याद करने में ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं जाएगा, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं भरेगा। जो ओरिजिनल चीज़ है उसको दिमाग में फिट कीजिए, कचरा को फिट कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना। तो चलिए खैर आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका पूरी दुनिया में, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होता है जब सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है तो उसका जो कोशिका होता है वो सबसे छोटा बड़ा कोशिका है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा उसमें कोशिका जो पाया जाता है वो सबसे बड़ा कोशिका है। तो ये तो ऑल इन यूनिवर्स में पूरी दुनिया की बात हो गई। पूरी सभी चीज़ों को मिला करके अगर देखा जाए सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब कहेगा क्वेश्चन एक बन सकता है कि मानव, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि मानव में सबसे छोटा कौन। तो मानव यानी इंसान में अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो है शुक्राणु स्पर्म, जो कि मेल में होता है, नर में होता है यानी लड़कों में होता है ना। शुक्राणु स्पर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये मानव का सबसे छोटा कोशिका है ना। मानव का सबसे छोटा कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु है, मानव जात का सबसे छोटा कोशिका मानव जात में। और मानव में ही अगर सबसे बड़ा कोशिका का है तो बड़ा कोशिका होता है अंडाणु ओवम, जिसको जो कि मादा शरीर में होता है ना, अंडाणु। तो ओवम मादा शरीर में सबसे बड़ा, सबसे छोटा शुक्राणु जो कि नर में होता है। उसके बाद मानव में सबसे लंबी कोशिका, अब देखिए बड़ा और लंबा में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बड़ा मतलब बड़ा, चाहे वो गोल रहे या चरकोनिया इस तरह से, यानी बड़ा। तो अंडाणु होता है। लंबा का मैंने लंबाई में सबसे बड़ा कौन, लंबाई में, तो लंबाई में सबसे बड़ा होता है न्यूरॉन की कोशिका, ब्रेन की कोशिका, न्यूरॉन सबसे लंबा कोशिका। तो लंबाई में अगर बड़ा की बात करें यानी सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में, तो न्यूरॉन की कोशिका, जिसको तंत्रिका तंत्र की भी कोशिका कहते हैं। तो न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी कोशिका।
आगे पढ़ेंगे ये सब, न्यूरॉन सबको आगे, अंडाणु शुक्राणु सब कुछ आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी तो बस बायोलॉजी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सब में अंदर नहीं घुसिएगा कि ई क्या होता है, कैसा रहता है, चैप्टर आएगा उसका, है ना, उसमें आगे देखेंगे। अब एक ही बार सबको सोचिएगा ना कि जितना जितना चीज़ है उसका अंदर घुस जाए तो दिक्कत है। देखिए पढ़ने का मेन तरीका, देखिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसमें जो चीज़ आता है तो उसको अगर अलग से पढ़ा जाए तो उसको अलग चैप्टर में देखेंगे, है ना। जो चैप्टर यहाँ पे है उस पर फोकस कीजिए। क्या होता है कि सब चीज़ को, मतलब जो भी चीज़ आ रहा है उसके बारे में फिर सोचने लगते हैं ये क्या है। ऐसे ही में क्या होता है, खिचड़ी बन जाता है, मैंने पढ़ कुछ और रहा था, दिमाग कहीं और चला गया। अभी सब जो दूसरा चीज़, बस इसमें छोटा बड़ा क्या है वो समझ आप, स्पर्म क्या है, अंडाणु क्या है, कैसा रहता है, क्या होता है, वो पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जनन में पढ़ेंगे, है ना, जनन तंत्र पढ़ेंगे उस समय। अभी खाली जानेंगे कि सबसे छोटा होता है कोशिका इसका, और इसका सबसे बड़ा अंडाणु का, और न्यूरॉन का है सबसे लंबा। ये तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, उसमें उस सबको पढ़ेंगे, ये का न्यूरॉन कैसा होता है, किसका काम क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो अभी बस जानिए कि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन का। और एक चीज़ जान लीजिए, कोशिका पढ़ रहे थे, न्यूरॉन का जो कोशिका होता है वो क्षतिपूर्ति को, यानी अपने जो अगर नष्ट हो गया तो उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। मानव में जो ये न्यूरॉन का कोशिका है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभाजन मतलब क्या होता है, यानी जैसे बताए थे कि विभाजन, सेल जो बनता है कोशिका कहे टूटने से, यानी विभाजन होकर, टूटना नहीं कह सकते हैं, वो विभाजित होकर दो कोशिका बन जाता है। जैसे एक है, इस विभाजित होकर एक और कोशिका बन गया, फिर यहाँ से एक और बन गया, तो इस तरह से मतलब विभाजित हो करके कोशिका जो है वो डिवाइड होते जाता है, नया नया कोशिका उत्पन्न होते जाता है। लेकिन न्यूरॉन का जो कोशिका है वो डिवीजन नहीं होता है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, यानी नए कोशिका बनाने की क्षमता न्यूरॉन में नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर न्यूरॉन, यानी ब्रेन में अगर कट पिट गया ब्रेन का ये न्यूरॉन, तो ये फिर वो बन नहीं सकता। जैसे हाथ उथ कटा जाते हैं ना, कुछ दिन में भर जाता है माँ, तो भरा मतलब क्या, कोशिका जैसे यहाँ पे जैसे ऐसा कटा गया कहीं पे, जैसे ये है ऐसा कट गया कहीं पे, चलिए तो कहा यहाँ तक कोशिका, यहाँ तक यहाँ कट गया, तो यहाँ वाला कोशिका डिवाइड होगा, इधर से डिवाइड होगा, इधर से डिवाइड, धीरे धीरे ये कोशिका भर गई है, भरपाई हो जाएगा, कट गया उसका। लेकिन ब्रेन का अगर कोशिका कट गया तो वो भरपाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डिवीजन होता ही नहीं है। इसीलिए ब्रेन, यानी खपड़िया के जो अंदर ब्रेन है उसको बचा के रखनी चाहिए, बहुत ही कीमती चीज़ है वो, क्योंकि वो बनेगा ना, एक बार किसी तरह चोट लग गया उसमें अंदर तक, और कोशिका अगर टूट फूट गया तो फिर मरना संभव है, क्योंकि उसमें बनता नहीं। इसीलिए कहा जाता है हेलमेट पहन के गाड़ी उड़ी चढ़ाइए, लेकिन आदमी पुलिस का डर से, जब पुलिस देखा तो खाप लिया फिर खोल के धर, तो पुलिस का डर से नहीं, अपना ज़िंदगी के डर से हेलमेट पहननी चाहिए ना। पुलिस अपने लिए नहीं कहता है, तो ये कोशिका को बचाने के लिए करता है। तो न्यूरॉन की कोशिका याद रखिएगा, डिवीजन इसमें नहीं होती है, इसीलिए समस्या है। हाँ, ब्रेन में ये 90% न्यूरॉन का कोशिका होता है, कुछ परसेंट यानी 10% होता है जो कि गिलियल सेल होता है, यानी दूसरा सेल होता है, न्यूरॉन से अलग सेल होता है, उसमें डिवीजन होता है। तो 10% भाग, यानी 90% तो डिवीजन नहीं होगा, और 10% भाग में डिवीजन होता है, यानी उसमें सेल डिवीजन होता है। उसका सेल जो अगर क्षति हो गया उसका, तो वो भरपाई हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा शरीर में 10% खाली उला है, अब कोई जरूरत थोड़ी कि लगिएगा तो 10% और लगिएगा, इसमें नहीं लगिएगा, है। तो इसीलिए बच के रहनी चाहिए, है ना, न्यूरॉन बनता नहीं है। हाँ, फिर इसका 10% जो है वो बनता है, इसीलिए ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर क्या है, कैंसर मतलब है कि कोशिकाओं को का अनवांटेड ग्रोथ, यानी जहाँ जरूरत नहीं वहीं पे कोशिका बन गया, बिना मतलब का अंदाजी विभाजन हो गया कोशिका का, अनलिमिटेड अंदाजी विभाजन हो जाए कोशिका का, और कोशिका बहुत ज़्यादा बन जाए, एक्स्ट्रा कोशिका, तो वही एक्स्ट्रा कोशिका ही कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं। तो कोशिका बन जाता है बिना ज़रूरत का, है ना। तो ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ब्रेन में भी कैंसर होता है। तो क्यों होता है, न्यूरॉन में नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो जो टूट फूट गया उसको जोड़ने ही नहीं सकता है, तो नया कोशिका कहाँ से बनाएगा। तो 10% जो गिलियल सेल है वो विभाजित होकर के और एक्स्ट्रा कुछ कोशिका बना देता है, जिससे कैंसर होता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन है, इससे कैंसर नहीं होता है ये, लेकिन टूट फूट गया तो फिर बनता नहीं है। हाँ, तो ये बात आया। तो एक और बात याद रखिएगा, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, यानी सबसे तेजी से कहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है कोशिका का। कोशिका सबसे तेज कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है ना। इसलिए लीवर में चाकू को मार दीजिएगा ना तो वो मरेगा नहीं, है ना।
कोशिका उसका जल्दी जल्दी विभाजित होकर वो भरपाई कर देगा उसका जख्म को, है ना। तो लीवर में सबसे तेज और ब्रेन में सबसे कम, माने उसमें विभाजन होबे नहीं करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कोशिका क्या है और सबसे छोटी बड़ी कोशिका क्या है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें कोशिका का अंग देखेंगे। कोशिका अंग यानी कोशिका के अंदर क्या क्या है ना। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर भी बहुत कुछ होता है, इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि कोशिका जो है उसको सबसे छोटा अंग नहीं समझना है। उसके अंदर बहुत सारा चीज़, अगर सबसे छोटा मतलब क्या है कि कुछ नहीं होना चाहिए उसके बाद, तो उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है। तो इसीलिए भले सबसे दिखता नहीं है लेकिन भी सबसे छोटा नहीं है ना। अब सोच सकते कितना छोटा है कि दिखता भी नहीं है ना। उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मान पावरफुल माइक्रोस्कोप से, फिर भी उसके अंदर भी अंग है। अब ये जब ये कोशिका नहीं दिखता है तो उसका अंदर वाला अंग कैसे दिखा होगा। लेकिन भी देखिए साइंटिस्ट लोग का पढ़ लिख के कैसा किस तरह का दिमाग उन लोग के पास था कि उन लोग जो चीज़ दिखता है उसके हम लोग नहीं देख नहीं सकते, उसका अंदर क्या है उसको नहीं जानने सकते हैं। और जो चीज़ दिख नहीं रहा है उसके अंदर का भी चीज़ को देख लिया और उसके अंदर का भी चीज़ को देख लिया। यानी कि कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग है और वो सब अंग के अंदर क्या है उसको भी देख लिया गया है और उसका भी अध्ययन अभी करते हैं। तो चलिए इसके आगे देखेंगे कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो शेयर करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि थोड़ा सा चैनल नया है तो स्टूडेंट की कमी है, इसलिए बहुत अच्छे से हम भी अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, रेगुलर नहीं दे पा रहे, लेकिन अब कोशिश करेंगे रेगुलर क्लास देंगे। और जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर करके और समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स।